हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ESO 15 सोसाइटी एंड रिलीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द फंक्शनलिस्ट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फंक्शनलिस्ट थिंकर्स धर्म को कैसे समझते हैं। मतलब धर्म की सच्चाई या गलत होने पर फोकस नहीं करना, बल्कि ये देखना है कि ये समाज में क्या रोल प्ले करता है। इसमें डर्कहाइम, पार्सन्स और मालिनोव्स्की जैसे सोशियोलॉजिस्ट्स के व्यूज को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कल्चर, वैल्यूज और ग्रुप बिहेवियर को शेप करता है। फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट्स धर्म को इसलिए पढ़ते हैं ताकि समझ सके कि ये सोसाइटी को कैसे स्टेबल रखता है, ना कि उसकी सच्चाई पर सवाल उठाए। फंक्शनलिस्ट्स के लिए धर्म एक बाइंडिंग फोर्स है जो लोगों को जोड़ता है और नॉर्म्स को मेंटेन करता है। डर्कहाइम, पार्सन्स और मालिनोव्स्की जैसे थिंकर्स ने इस बात को डिटेल में समझाया है। इस आंसर में हम फंक्शनलिस्ट व्यू को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। मेन बॉडी। 1. एमील डर्कहाइम का नजरिया, रिलीजन एज सोशल फैक्ट। डर्कहाइम कहता है कि धर्म एक सोशल फैक्ट है जो इंडिविजुअल के बाहर एग्जिस्ट करता है और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सेक्रेड और प्रोफेन। उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी सेक्रेड, पवित्र, और प्रोफेन, आम, को अलग करती है। रिलीजन सेक्रेड चीजों पर फोकस करता है और एक आइडेंटिटी बनाता है। कलेक्टिव कॉन्शियंस। रिलीजियस रिचुअल्स लोगों को एक मोरल यूनिटी में बंध देते हैं। एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल कम्युनिटीज के टोटेमिक रिचुअल्स ग्रुप बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाते हैं। इंटीग्रेशन। धर्म एक मोरल ग्लू की तरह काम करता है जो इंडिविजुअल्स को समाज के साथ इंटीग्रेट करता है और एनिमी कम करता है। 2. टैलकट पार्सन्स का व्यू, वैल्यू सिस्टम। पार्सन्स कहता है धर्म एक वैल्यू फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो लोगों के एक्शंस को गाइड करता है। क्राइसिस मैनेजमेंट। रिलीजन लोगों को अनसर्टेनिटी या क्राइसिस सिचुएशंस में मीनिंग और रीअश्योरेंस देता है। एग्जाम्पल, नेचुरल डिजास्टर के टाइम प्रार्थना कंफर्ट देती है। सोशल कंट्रोल। रिलीजियस नॉर्म्स लोगों को कंट्रोल करते हैं और डिविएंट बिहेवियर कम करते हैं। 3. मालिनोव्स्की का साइकोलॉजिकल रोल, लाइफ क्राइसिस। मालिनोव्स्की ने ट्रोब्रियन आइलैंडर्स का स्टडी करके देखा कि धर्म और मैजिक स्पेशल सिचुएशंस में उस होते हैं जैसे बर्थ, डेथ या डेंजर के टाइम। रिड्यूसिंग एंजाइटी। रिलीजन इमोशनल सपोर्ट देता है और फियर को कम करता है, जैसे समुंदर यात्रा से पहले रिचुअल्स करना। स्टेबिलिटी। धर्म फियर को कम करके और होप देकर समाज को स्टेबल बनाता है। 4. क्रिटिकल पॉइंट्स, फोकस ऑन ऑर्डर। फंक्शनलिस्ट ज्यादातर धर्म को स्टेबिलिटी का टूल मानते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स और चेंजेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मॉडर्न इश्यूज। आज के प्लूरल और सेक्युलर सोसाइटीज में धर्म कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। पॉजिटिव साइड। फिर भी फंक्शनलिज्म के पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि धर्म क्यों इंपॉर्टेंट है और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये है कि फंक्शनलिस्ट्स धर्म को एक सोशल ग्लू मानते हैं जो लोगों को जोड़ता है, नॉर्म्स देता है और अनसर्टेनिटीज को हैंडल करने में हेल्प करता है। डर्कहाइम, पार्सन्स और मालिनोव्स्की के व्यूज इस बात को क्लियर करते हैं। हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं, पर समझने के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Discuss religious pluralism in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि रिलीजियस प्लूरलिज्म क्या होता है और इंडिया में ये कैसे दिखाई देता है। इसमें अलग अलग धर्मों का साथ रहना, उनका इंटरैक्शन, कल्चरल इम्पैक्ट और इस डाइवर्सिटी के फायदे और चैलेंजेस को एक्सप्लेन करना है। हिस्ट्री और आज के एग्जाम्पल्स आंसर को स्ट्रांग बनाएंगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिलीजियस प्लूरलिज्म का मतलब है एक समाज में अलग अलग धर्मों का साथ रहना और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। इंडिया इसके लिए मशहूर है क्योंकि यहाँ हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और ट्राइबल बिलीफ सब एक साथ जीवित है। भारत का संविधान हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है।
इस आंसर में हम प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट, इसका इतिहास, सोशल इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। मेन बॉडी। 1. रिलीजियस प्लूरलिज्म समझना। मीनिंग। रिलीजियस प्लूरलिज्म का मतलब सिर्फ टॉलरेंस नहीं, बल्कि अलग फेथ्स को एक्टिवली एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करना है। इंडियन संदर्भ। इंडिया का प्लूरलिज्म इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ पुराने वैदिक ट्रेडिशन से लेकर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म तक सबको जगह मिली। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आर्टिकल्स 25 to 28 हर सिटीजन को धर्म पालन, प्रचार और प्रसार की फ्रीडम देते हैं। 2. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। प्राचीन भारत। हिंदुइज्म ने अलग बिलीफ्स को अपनाया, बुद्धिज्म और जैनिज्म रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हुए भी कोएग्जिस्ट करते रहे। मध्यकालीन युग। दिल्ली सल्तनत और मुगल एरा में हिंदू मुस्लिम इंटरैक्शन से सूफी और भक्ति मूवमेंट्स आए जो हार्मनी प्रमोट करते थे। अंग्रेजी शासन। ब्रिटिश रूल के दौरान क्रिश्चियनिटी आई, लीगल और सोशल रिफॉर्म्स हुए। स्वतंत्रता के बाद सेक्युलरिज्म ने सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने का फ्रेमवर्क दिया। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग रिलीजन से फेस्टिवल्स, म्यूजिक, लिटरेचर और कल्चर रिच होता है। इंटरफेथ डायलॉग। कम्युनिटीज के बीच संवाद से कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और सामाजिक हार्मनी बनती है। आर्थिक और राजनीतिक योगदान। माइनॉरिटीज का कंट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन और गवर्नेंस में दिखाई देता है। 4. चैलेंजेस और समस्याएं। कम्युनल टेंशंस। कभी कभी धार्मिक राइट्स और इंटॉलरेंस भी देखे गए, जैसे पार्टीशन, बाबरी मस्जिद इशू। कन्वर्शन मुद्दे। रिलीजियस कन्वर्शन पर डिबेट्स और लॉस कभी फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल एजेंडास कभी कभी प्लूरलिज्म को चैलेंज कर देते हैं। 5. आज के एग्जाम्पल्स और फ्यूचर स्कोप। एग्जाम्पल्स। वाराणसी, अमृतसर, हैदराबाद, कोची जैसे सिटीज प्लूरलिज्म के लिविंग एग्जाम्पल्स हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल और हार्मनी प्रमोट करने वाले इनिशिएटिव्स। फ्यूचर। सेक्युलर वैल्यूज और इंटरफेथ एजुकेशन को प्रमोट करके प्लूरलिज्म को मजबूत बनाया जा सकता है। कंक्लूजन। इंडिया का रिलीजियस प्लूरलिज्म उसकी पहचान है। यह कल्चरल रिचनेस देता है और समाज को इंक्लूसिव बनाता है। लेकिन इस प्लूरलिज्म को सस्टेन करने के लिए टॉलरेंस और एजुकेशन जरूरी है। अगर हम रिस्पेक्ट और डायलॉग को प्रमोट करें तो यह हेरिटेज फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा रहेगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. What is ritual? Explain its main characteristics. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले रिचुअल का मीनिंग बताना है और फिर उसके मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। इसमें यह बताना जरूरी है कि रिचुअल्स क्या होते हैं, क्यों किए जाते हैं, कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और उनकी सोशल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है। एग्जाम्पल्स और सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का मेंशन भी कर सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिचुअल एक फिक्स्ड और रिपीट होने वाला एक्शन होता है जो मोस्टली सिंबॉलिक होता है और रिलीजियस या सोशल इवेंट्स से जुड़ा होता है। रिचुअल्स लोगों के बिलीफ, कल्चर और ट्रेडिशंस को दिखाते हैं और पर्सनल और कम्युनिटी लेवल पर इंपॉर्टेंट होते हैं। यह सेक्रेड या सेक्युलर दोनों हो सकते हैं। थिंकर्स जैसे एमिल डर्कहाइम और विक्टर टर्नर ने रिचुअल्स को सामाजिक यूनिटी और सिंबल्स के जरिए समझा। इस आंसर में हम रिचुअल का मीनिंग और उसके में कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. रिचुअल का मीनिंग। रिचुअल स्ट्रक्चर्ड और सिंबॉलिक एक्शंस होते हैं जो बिलीफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल। पूजा, फेस्टिवल्स या लाइफ साइकिल इवेंट्स जैसे जन्म, शादी और अंतिम संस्कार। एमिल डर्कहाइम के हिसाब से रिचुअल समाज को एक साथ रखते हैं और कलेक्टिव कॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। विक्टर टर्नर ने बताया कि रिचुअल्स लाइफ के ट्रांजिशंस को समझने और मैनेज करने में हेल्प करते हैं। राइट्स ऑफ पैसेज। 2. टाइप्स ऑफ रिचुअल्स। सेक्रेड वर्सेस सेक्युलर। सेक्रेड रिचुअल्स रिलीजियस होते हैं, जैसे आरती, बैप्टिज्म, जबकि सेक्युलर रिचुअल्स सोशल या कल्चरल होते हैं, जैसे फ्लैग होइस्टिंग या हैंडशेक। लाइफ साइकिल रिचुअल्स। जन्म, इनिशिएशन, मैरिज या डेथ जैसे बड़े इवेंट्स के लिए होते हैं। रिचुअल्स ऑफ इंटेंसिफिकेशन। क्राइसिस या स्पेशल ओकेजन्स में ग्रुप बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं, जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। 3. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिचुअल्स। ए. सिंबॉलिक नेचर। रिचुअल सिंबल्स का यूज करते हैं जैसे दिया, पानी, आइडल या गेस्चर्स जो डीपर मीनिंग रखते हैं। एग्जाम्पल। दिया जलाना नॉलेज और प्योरिटी को शो करता है। बी. रेपिटेशन और रेगुलरिटी।
रिचुअल्स रिपीट होते हैं और एक फिक्स्ड सीक्वेंस फॉलो करते हैं। इस रेपिटेशन से एक फेमिलियरिटी और इमोशनल कनेक्शन बनता है। सी, प्रिस्क्राइब्ड और स्ट्रक्चर्ड एक्शंस। हर रिचुअल के लिए एक फिक्स्ड पैटर्न या रूल्स होते हैं। पार्टिसिपेंट्स को पता होता है क्या करना है और कैसे करना है। डी, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। रिचुअल्स अक्सर ग्रुप्स या कम्युनिटीज में होते हैं जो सोशल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एग्जाम्पल, दिवाली, ईद, क्रिसमस। ए, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। रिचुअल्स लोगों के एंजाइटी को कम करते हैं, कंफर्ट देते हैं और बिलोंगिंगनेस का फील देते हैं। एफ, सेक्रेड टाइम और स्पेस। रिचुअल्स अक्सर स्पेशल जगह या टाइम पर होते हैं जो सैक्रेड माने जाते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद या पिलग्रमेज प्लेसेस। 4, सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल्स कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे तक ले जाने का काम करते हैं और सोसाइटी को इंटीग्रेट करते हैं। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, जैसे पावर को लेजिटिमाइज करना, कोरोनेशन या ग्रुप आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करना। एग्जाम्पल्स, रिलीजियस, हिंदू पूजा, क्रिश्चियन मास, इस्लामिक नमाज। सोशल, फ्लैग होइस्टिंग, ग्रेजुएशन सेरेमनीज, बर्थडेज। कंक्लूजन, रिचुअल्स सोसाइटी और रिलीजन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यह बिलीफ्स को एक्सप्रेस करते हैं, सोशल बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं और लाइफ के बड़े इवेंट्स को मीनिंगफुल बनाते हैं। रिचुअल्स को समझने से हम कल्चर को बेटर अप्रिशिएट कर सकते हैं और सामाजिक यूनिटी को समझ पाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain the social significance of religious festival. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि रिलीजियस फेस्टिवल सामाजिक रूप से क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें ये बताना है कि फेस्टिवल्स का समाज, संस्कृति, आइडेंटिटी, बॉन्डिंग और इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर क्या इम्पैक्ट होता है। बेसिकली ये समाज में फेस्टिवल्स की रोल और इम्पोर्टेंस को कवर करना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। रिलीजियस फेस्टिवल्स वो ओकेजन्स होते हैं जो फेथ और ट्रेडिशन पर बेस्ड होते हैं, जहां लोग कम्युनिटी के रूप में इकट्ठा होते हैं। ये सिर्फ धार्मिक या हिस्टोरिकल इवेंट्स को याद करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये एक सोशल इवेंट भी होते हैं जो लोगों को कनेक्ट करते हैं। फेस्टिवल्स कल्चरल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और वैल्यूज को अगले जनरेशन तक ले जाते हैं। एमील डर्कहाइम जैसे थिंकर्स ने रिलीजन के सोशल रोल को हाईलाइट किया है और फेस्टिवल्स इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। इस आंसर में हम फेस्टिवल्स के सोशल सिग्निफिकेंस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. सोशल कोहीजन और सॉलिडारिटी को बढ़ाना। फेस्टिवल्स लोगों को कास्ट, क्लास या स्टेटस के परे से ऊपर उठाकर जोड़ते हैं। जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस सबको एक साथ सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं। एमील डर्कहाइम ने कहा था कि कलेक्टिव रिचुअल्स शेयर्ड बिलीफ्स और यूनिटी को मजबूत करते हैं। फेस्टिवल्स एक कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट करते हैं जहां लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। लंगर, चैरिटी इवेंट्स और ग्रुप प्रेयर्स जैसे एक्टिविटीज बॉन्डिंग और कोऑपरेशन को बढ़ते हैं। 2. कल्चर और वैल्यूज का प्रिजर्वेशन। फेस्टिवल्स हमारे कल्चर के लिविंग म्यूजियम्स होते हैं। यह रिचुअल्स, आर्ट फॉर्म्स और लैंग्वेज को प्रिजर्व करते हैं। एग्जाम्पल, नवरात्रि के फोक डांसर्स और देवी पूजा। रिलीजियस स्टोरीज और लेजेंड्स जैसे दिवाली के रामायण या ईद के प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी वैल्यूज और मोरल्स सिखाते हैं। सिंबल्स और कस्टम्स एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी और प्राइड क्रिएट करते हैं। 3. सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फेस्टिवल्स इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। लोकल बाजार्स, टूरिज्म, क्राफ्ट्स और फूड इंडस्ट्री को फायदा होता है। जैसे कुंभ मेला एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। चैरिटी और सोशल सर्विस भी फेस्टिवल्स का एक पार्ट होता है, जैसे फूड डोनेशन, पुअर को हेल्प करना। आर्टिस्ट्स और परफॉर्मर्स को अपना टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कल्चरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है। 4. सोशल चेंज और इंक्लूसिविटी। फेस्टिवल्स टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल मिक्स करते हैं। अर्बन दिवाली फेयर्स और क्रिसमस कार्निवल्स एग्जाम्पल है। प्लूरल सोसाइटी में फेस्टिवल्स इंटरफेथ हार्मनी प्रमोट करते हैं। इंडिया में लोग एक दूसरे के फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ फेस्टिवल्स सोशल अवेयरनेस के लिए होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी में इको फ्रेंडली आइडल्स प्रमोट करना या होली में वाटर कंजर्वेशन। 5. साइकोलॉजिकल और इमोशनल रोल। फेस्टिवल्स रूटीन लाइफ से ब्रेक देते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और हैप्पीनेस बढ़ते हैं। ये ग्रैटिट्यूड और होप को रिअफर्म करते हैं, स्पेशली मुश्किल टाइम्स में। सेलिब्रेशंस इमोशनल बॉन्डिंग और सोशल सपोर्ट नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करते हैं।
कंक्लूजन, रिलीजियस फेस्टिवल्स सिर्फ रिचुअल्स नहीं होते, ये सोसाइटी के लिए एक पावरफुल सोशल एक्टिविटी होते हैं। ये बॉन्डिंग बढ़ते हैं, हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं और इंक्लूसिविटी प्रमोट करते हैं। इंडिया जैसे डाइवर्स सोसाइटी में फेस्टिवल्स अलग अलग कल्चर्स के बीच ब्रिजेस बनाते हैं। इसके थ्रू हम रिलीजन के डीपर सोशल रोल को समझ पाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।